देखो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताश्री, अंदर जाके मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा और कहा अपनों से बदला लेना गलत बात है। अच्छा, आखिर अपनों के बिना जिंदगी अधूरी है, इसलिए 18 को किसी को शादी में जाना चाहिए। क्या हुआ? तू अपने पापा को सपोर्ट कैसे करने लगा? अरे माँ वक्त पे गधे को बाप बनाते हैं तो मेरा असली बाप है। ईंट का जवाब पत्थर से देने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं होती है जब हम उस पत्थर को दिल पे रख लें और किसी भी प्रॉब्लम को खड़ा करें ही ना। पापा से अगर जीतना है तो उनकी बात मान के उन्हें उनकी आंखों में गिरा दो। अब समझी, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। हाँ अरे माँ तुम कैसे जाओगी? याद है कितनी 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 बेइज्जती की थी तुम्हारी। हाँ याद है। माँ नाना नानी के आंसू को याद करो। हाँ याद आया। ठीक है, हमारे घर से कोई ना कोई जाएगा, लेकिन कौन? भावना बहुत छोटी है, वो तो जा नहीं सकती। तो किसको 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 भेजे? मेरा नाम क्यों लिया? मैं नहीं जाने वाला। मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कब तेरा नाम लिया? अभी तो तूने बोला। क्या बोला? तूने बोला कि भैया जाएंगे। कहाँ क्या शादी में जाएंगे, यही बोला। ज्यादा बकबक मत कर, शादी में तू ही जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? 18 तारीख को पूरा दिन बाहर रहूंगा तो नहीं पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई करता है? पापा ये हमेशा फ्री रहता है। बोल दिया ना, तू ही जाएगा, तू ही। क्या जबरदस्ती है, नहीं जाना फिर भी भेज रहे बात करनी और अब जाना ही पड़ेगा। बापू का हुक्म जो है। अब चलो शादी में और बारात में करो कबड्डी 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 कबड्डी। बेटा संभल कर जाना। अरे कोई दूध पीता बच्चा है क्या? जाएगा ना। मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। ये किताबें क्यों ले जा रहा है? अब पापा वो शादी में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो सोच रहा था रास्ते में पढ़ाई कर लूं। इस बार मुझे फर्स्ट जो आना है। इसकी बात में मत आना, पापा ये पढ़ने वाला नहीं है। जो कभी घर पर बुक नहीं उठाता वो ट्रेन में पढ़ाई करेगा, नहीं हो सकता। जरूर इसकी कोई चाल है। अरे मेरी छुटकी, बड़े भाई से इतना मत जल, पूरी काली हो जाएगी। देखना मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं तो चाहती हूँ बेटा तेरा नाम इतना रोशन हो कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाएं। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं गिन लेता हूँ ना। वैसे दिखने में बहुत कम लग रहे हैं पर मैं काम चला लूंगा। आने वाने का खर्चा तो है ही नहीं। ये टिकट के लिए ये पकड़, आके हिसाब देना। लो। ये जब ऐसी हरकतें करते तो मुझे दुख होता है कि इनके घर पैदा ही क्यों हुआ। क्या कहा? दुख हुआ, जा रहा हूँ मैं। अरे क्या हुआ? ये कौन लेकर जाएगा? क्या ये? गिफ्ट है, कलसी है। उन्होंने तो पीतल की दी थी, हमारी तो चांदी की है। बेचूंगा कैलश, पैसे होंगे पैलेस, फिर जाएंगे गोवा, लड़कियां होंगी दीवानी दीवानी दीवानी। क्यों रे, क्या सोच रहा है? ये गिफ्ट है ना माँ, डरो मत, इसे मैं बहुत संभाल के लेके जाऊंगा। आखिर यही तो मेरे काम आने वाला है। 1500 साल पहले का राजा इसी में पानी पिया करते थे। देखो चचा, आपको अंदर की बात बता देता हूँ, ये घड़ा कोई मामूली घड़ा नहीं है। इसमें पानी डाल के पियेंगे ना तो आप अमर हो जाएंगे। अमर प्रताप हमारा नाम है भाइयों। वाह वाह, बस आप ऐसे ही खून चूसते रहो। यही तो धंधा है। जी आप तो मक्खी चूस लगते हो। अरे क्यों झिकझिक कर रहा है, एक बार मैच तो जीतने दे, फिर इनाम के पैसों से ये कल से हम वापस ले जाएंगे। उधर देख। जी। ट्रेन का तो मजा ही अलग है ना। मेरी तो कमर अकड़ गई। क्या? कमर अकड़ किस गई? बात का मजा है? हाँ, यहाँ आए सिंगल जाएंगे, डबल शादी करके ही जाएंगे। क्या पटाखा यार, क्या मुस्कान, मेरा दिल हो गया चुस्कान। भाई यहीं पर अपनी एक खोली ले लूं, मन कर रहा है। अरे चुप रहो। अंदाजा भी है क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मदुरई शहर है, यहाँ वजह नहीं पूछते और सीधे मार देते हैं, काट डालते हैं एकदम। समझ रहे हो तुम? वो यहाँ पर है, चलो अंदर। हटाओ 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 रुक जाओ, हटाओ हटाओ। नहीं भैया जी, नहीं।
उस तरफ झांकना भी मत, जो कहा था देख लिया ना। चलो यहाँ से फौरन निकलो। चलो चलो चलो, पीछे क्या देख रहे हो? आओ। रुको, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों? तुम्हारे भाई को मन्नू पांडे और उसके साथियों ने मार दिया है। मेरे बेटे को मार डाला। उठना, देख तेरा भाई है, उठ बेटा। मनु पांडे के गुंडों ने इसका कत्ल कर दिया बेटा। सुनिए, इस पेपर पर दस्तखत कर दीजिए और बॉडी को यहाँ से ले जाइए। मैं कैसे? पापा मैं देखता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं है? यहाँ मेरे भाई का मर्डर हुआ है और तुम खुदकुशी की रिपोर्ट पर साइन करवा रहे हो। शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप साइन कर, वरना जैसा तेरा भाई का हाल हुआ है ना वैसा तेरा भी होगा। यहाँ मन्नू पांडे की चलती है। साइन कर और चुपचाप निकल। अरे नाटक बंद करो, यहाँ पहले ही भीड़ लग चुकी है। चलो जल्दी से निकलो। चलो जल्दी करो। अरे वाह, कमाल का खिलाड़ी है तू। हाँ? चला मुझे मार, मुझ पे हाथ उठा, मारना। नहीं मालिक। अरे मारना, चल मार मार। हाँ मार, आजा। अब आजा। तेरी तरह उछल चल के मारने का कोई फायदा नहीं है रे। इस तरह से मारो के सामने वाला चित हो जाए। इसको कहते हैं मार, मनु पांडे का मार। बाहर फेंक रहे इसको। आओ साले साहब, ज्यादा टेंशन मत लो। भाई को समझाया था पर वो माना ही नहीं। मैं तो तुम्हारी बहन से शादी करने गया था और वो नाराज हो गया और सबके सामने मेरी बेइज्जती करने लगा। फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। अरे पटरी क्रॉस करते समय सिग्नल तो देखना चाहिए ना। जाने दो, वो बस एक्सीडेंट था। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे बे? इतनी कड़ी धूप है। साले साहब के लिए लस्सी वस्सी लेके आओ। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें भी भाई की तरह मरना है? तुझे किसी भी हाल में मेरी बहन से शादी करने नहीं दूंगा। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि जिस बहन का भाई ना हो उससे मेरी शादी होगी। सच्ची कहा था। हालाकुलम इलाके में रहने वाले शंकर पांडे के बेटे ने आज आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसके पैर में कोई भयानक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। मदुरई रेलवे स्टेशन पर उसकी लाश बरामद की गई। वहीं अपने बड़े भाई की आत्महत्या की खबर सुनते ही छोटे भाई की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि इसका छोटा भाई गोवई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस सब की तहकीकात कर रही है। जल्दी मामले का खुलासा हो जाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज खेल के मैदान में कौन है? अरे मैं बोल रहा हूँ। चेन्नई से तुम्हारी साहब का फोन है। जी बोलिए बोलिए। क्या चल रहा है वहाँ? खून खराबा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? ये तो आपको ही पता होगा। मुझे क्या पता, तुम ही बताओ। अब मैं क्या बताऊं? हम लोगों की परवाह कब करते हैं आप तो जब देखो अपनी पार्टी के ही कामों में लगे रहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और कोई परेशानी? नहीं नहीं, बाकी सब संभालने के लिए तो ऐसे सिल्वा है ना। अच्छा ट्रेन किया है आपने उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपना बेटा पहले धनलक्ष्मी के माँ बाप को मारेगा, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेगा। मैडम मेरी सिफारिश के बारे में? अरे तुमसे कहा ना, वो कल आ ही रहे हैं यहाँ, तब बात करेंगे। चलो उठाओ पैसे, जाओ यहाँ से।
आइए माँ। अरे बैठो बैठो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात माननी चाहिए थी। ये कुर्सी वहाँ रखो। आपके आत्मा को शांति मिले। मेरी धनलक्ष्मी कहाँ है? शंकर पांडे, तुम्हारी बेटी बहुत किस्मत वाली है कहाँ वो? ए छोटू, धनलक्ष्मी दीदी कहाँ है? ऊपर है। ऊपर? अब रोने से क्या फायदा धनलक्ष्मी? हाय लक्ष्मी। चलो चलो। मेरी लक्ष्मी की सहेलियां। अच्छा है। कहाँ जा रही हो लक्ष्मी? अरे शहर के हर लड़की का सपना मनु पांडे से शादी करना है और तुम दूर भाग रही हो। मैं पराक्रमी हूँ और मेरे पराक्रम की कहानी कोर्ट के दरवाजे से लेकर मंदिर की चौखट तक फैली हुई है। इसके सबूत भी हैं, पर मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। मेरा नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। देखो जो चला गया वो क्या वापिस आएगा? बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है जिस घर में मौत हो जाए वहाँ जल्दी शहनाई बजनी चाहिए। इतना क्या सोच रहे हो? शादी की तैयारी करो। तेरा आशिक हूँ मैं, बिल्कुल चिपकू आशिक। तेरे साथ वो एक सुंदर गोरी सी लड़की थी ना, मुझे पसंद आ गई। पर क्या है ना, उसने मना कर दिया, इसलिए मैं उसे उठा लाया और एक हफ्ते तक मौज मस्ती की। ये तो मेरी फितरत है। और एक बात कहूँ, मेरी ये उंगली हमेशा तुम्हारी तरफ ही जाती है। पता है क्यों? I love you। क्या देख रहा बे? चल निकल यहाँ से और दोबारा दिखाई मत देना। चल भाग 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 भाग। लेके जा रहा इसको, लेके जा लेके जा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, लड़कियां तो मुझे बहुत मिलती है, लेकिन मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आपस में खेले, उनकी माँ मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पलकों पे रखूंगा। हाँ? तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा सिर्फ 20 साल ही तो बड़ा है, ये तो आम बात है। मेरे पति भी तो मुझसे 24 साल बड़े हैं। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही है, परिवार है, बच्चे हैं। अरे तुम मुझे एक बार दिल देखे तो देखो। सुनो, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता हूँ। तुम मेरे घर की महारानी बनोगी और इसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, क्योंकि I love you रे। भैया जी, आपको माँ जी बुला रही है। तुम्हारी सासू माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। I love you।